नाज़रीन इकराम, दुनिया में असले की दौड़ लगी हुई है और इस वक्त दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबकर ले जाने की कोशिशें पहले से तेज हो रही हैं। इस वक्त दुनिया में 5 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हैं और ये तमाम ममालिक दुनिया के किसी हिस्से को भी निशाना बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं ममालिक के बारे में आपको बताएंगे। भारत, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, ईरान और ऐसे और भी ममालिक हैं जिनके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया। दोस्तों, इन ममालिक के बारे में भी आज की वीडियो में जिक्र करेंगे। दूसरी तरफ हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के मिसाइलों का मुआवजा दूसरे ममालिक के मिसाइलों से करेंगे और बताएंगे कि हमारे मिसाइल और दुनिया के दूसरे ममालिक के मिसाइलों में क्या फ़र्क है। इसलिए इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फौजी पॉइंट को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इंटरनेशनल अदारे की तरफ से हाल ही में एक रिपोर्ट लिखी गई जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के मिसाइलों के बारे में जिक्र किया गया कि कौन कौन से मिसाइल ज्यादा खतरनाक हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 मुल्क ही ऐसे हैं जो दुनिया में किसी जगह को भी अपने मिसाइलों से निशाना बना सकते हैं। इन मुल्कों में सरफहरिस्त अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर बरतानिया, चौथे नंबर पर चीन और 5वें नंबर पर फ्रांस शामिल हैं। इसके अलावा बताया गया है कि शुमाली कोरिया के पास भी इस किस्म के खतरनाक मिसाइल होने का इम्कान मौजूद है। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता साल जिन मिसाइलों के तजुर्बात किए हैं और जिस तरह के मिसाइल बना रहा है, इससे यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि शुमाली कोरिया भी उन ममालिक की सफ में जगह बना चुका है जिनके पास पूरी दुनिया के रेंज वाले मिसाइल हैं। जिन मुल्कों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया, रिपोर्ट ये कहती है कि ये मुल्क किसी भी जगह से जहां भी चाहेंगे पूरी दुनिया को अपने मिसाइल के जरिए ना सिर्फ निशाना बना सकते हैं बल्कि उसको निस्तानाबूद भी कर सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि इन मिसाइलों की ज़ात में पूरी दुनिया और ये किसी भी जगह को निशाना बना सकते हैं। इस रिपोर्ट में खास तौर पर ऐसे मुल्कों का जिक्र किया गया जिनमें तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान वगैरह शामिल हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा सरमायाकारी मशरक़े वस्ता के ममालिक भी कर रहे हैं और एशिया के चंद एक ममालिक भी इसमें शामिल हैं जिनमें पाकिस्तान का नाम भी मौजूद है। असल बात यह है कि इन ममालिक के ज्यादातर दुश्मन अपने हमसाय ममालिक हैं जिन पर अपना रौब जमाने के लिए इनको मिसाइलों की जरूरत पड़ती है, जैसा कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इसके अलावा ईरान की इसराइल से भी दुश्मनी है। इस तरह तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात भी खराब हैं। इस तरह यूनान भी तुर्की का दुश्मन है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए मिसाइलों को हासिल करते हैं ताकि अपने दुश्मन को नीचा दिखाया जा सके। हमारा हमसाया भारत है जिसको नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत से मिसाइल हैं। इसलिए शुमाली कोरिया और चीन के दरमियान भी इसी तरह हथियारों की दौड़ लगी है। शुमाली कोरिया के मिसाइलों की ज्यादा से ज्यादा रेंज 745 किलोमीटर तक बताई जाती है, जिसको बढ़ाकर अब 8000 किलोमीटर कर दिया गया है। इस तरह जितनी मिसाइल की रेंज होगी उतनी ही दूर ये मार कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि शुमाली कोरिया इस वक्त 12,000 मील तक के इलाके को अपने मिसाइलों से कवर कर सकता है, जिनमें अमेरिका से भी दूर के इलाके शामिल हैं। इसके साथ साथ साउथ कोरिया भी इसके मुकाबले में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है और इसके मुकाबले के लिए खुद भी नए मिसाइलों को तैयार कर रहा है। रिपोर्ट में शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के बाद ईरान का भी जिक्र किया गया। यहाँ पर ये बात भी बताते चले कि इस वक्त शुमाली कोरिया और पाकिस्तान के पास इस खित्ते में सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल बनाने के फार्मूले मौजूद हैं और आला किस्म की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। दोनों मुल्कों के मिसाइलों की बनावट अगरचे एक दूसरे से मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया के साथ मिसाइलों को बनाने के लिए एक मुआहदा किया और उसे अपनी टेक्नोलॉजी इस मुआहदे के तहत फराहम की। गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल हुआ तो उनके बारे में बहुत सी ऐसी खबरें गर्दिश करती थी कि उन पर क्यों पाबंदियां लगाई गई। तो दोस्तों, इस सिलसिले में ये बात सामने आई थी कि उन्होंने शुमाली कोरिया को राज फरोख्त किए थे जो कि एटमी राज थे। अगरचे इस बात की तस्दीक आज तक नहीं हो सकी, लेकिन बहरहाल ये इल्जामात मौजूद हैं और उन्होंने खुद भी इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया था
कि उन्होंने कुछ राज दूसरे ममालिक को दिए हैं। खैर ये तो बात ज़िमनी है जो बीच में आ गई, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान और शुमाली कोरिया के मिसाइलों में मुआसलत है। इसलिए दिफाई माहिरीन भी ये कहते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी हासिल की और एक दूसरे की ताबत से इन मिसाइलों को तैयार किया। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को 1990 के पास शुरू किया और बहुत ज्यादा सरमायाकारी की। चीन ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। दोस्तों 2000 के बाद पाकिस्तान के पास ये सलाहियत आ चुकी थी कि वो अपने मिसाइलों की मदद से भारत के बुनियादी इलाकों को निशाना बना सके और इस वक्त पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो भारत के उन इलाकों तक मार कर सकते हैं जिन तक पहुंचना शायद भारत के बस की बात नहीं। यानी आप पाकिस्तान अपने मिसाइलों से भारत के ऐसे जजीरों को भी निशाना बना सकता है जो कि पाकिस्तान से बहुत दूर हैं। इसके साथ साथ ऐसे मिसाइल इसराइल को भी 8 से 10 मिनट में इबरत का निशान बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि पाकिस्तान इस वक्त अपने मिसाइलों से दुनिया के बहुत से इलाकों और मुल्कों को निशाना बना सकता है। इनमें ताइवान, सऊदी अरब और इसराइल वगैरह शामिल हैं। भारत की चूंकि पाकिस्तान के साथ चोरी दामन की दुश्मनी है, इसलिए वो भी पाकिस्तान के मुकाबले में मिसाइलों की दौड़ में लगा है और उसने भी बहुत से खतरनाक मिसाइल बना रखे हैं। ये मिसाइल न सिर्फ ताकतवर हैं बल्कि ऐसे मिसाइलों की रेंज भी बहुत ज्यादा है। इंडिया का ताल्लुक चूंकि रूस के साथ है, जिस तरह पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर नए और खतरनाक मिसाइल बनाए हैं, इस तरह भारत ने रूस की मदद से बहुत से मिसाइलों को तैयार किया है और भारत ने गुज़िश्ता साल ही 5000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल का तजुर्बा किया था। इस रिपोर्ट में इस बात का भी इज़हार किया गया कि एक तो कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके पास खतरनाक मिसाइल हैं, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने ये टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक को भी फरोख्त की है। इस तरह इस रिपोर्ट में बहुत से ममालिक का नाम भी लिया गया और इनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है कि पाकिस्तान ने कोरिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम की। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि शुमाली कोरिया ने 1980 की दहाई में मिस्र से टेक्नोलॉजी हासिल की और नई टेक्नोलॉजी की मदद से नए किस्म के मिसाइल पर काम शुरू कर दिया और छोटे मिसाइलों को जदीद मिसाइलों में अपग्रेड किया गया और अपने मिसाइलों की रेंज को भी बढ़ाया। इसके बाद शुमाली कोरिया ने ये टेक्नोलॉजी ईरान, पाकिस्तान, तुर्की के साथ भी शेयर की। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि ईरान ने शुमाली कोरिया के मिसाइल को शहाब नामी मिसाइल में तब्दील किया और उसी नक्शे को लेकर नए मिसाइल को तैयार किया। इसके साथ साथ शुमाली कोरिया का डोंग मिसाइल पाकिस्तान के गोरी मिसाइल के साथ काफी ज्यादा मुताबिकत रखता है और कहा जाता है कि ये मिसाइल भी शुमाली कोरिया की मिसाइल की कॉपी है। दोस्तों अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन करम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।